हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन। जो आप बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जॉब प्रोफाइल, वर्किंग क्या है, कितना रेस्ट मिलता है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, क्या क्या प्रमोशन है, सारी आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आप एएलपी के बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम आएगा तो फॉर्म भरेंगे, तो आप कैंडिडेट्स रहेंगे, सब जानते हैं ये तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, दो या तीन तीन लगभग तीन स्टेज होती हैं। CBT 1 होता है, CBT 2 होगा, और उसके बाद में साइको होगा, और A1 मेडिकल टेक एएलपी के लिए चाहिए। तो उसमें आप ये सब क्वालिफाई कर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो उसके बाद में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाता है। ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है। ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने के बाद में आपको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन में आपको बनाया जाता है, सबसे पहले ट्रेनी एएलपी बनाया जाता है। उसके बाद में एएलपी, सीनियर एएलपी, लोको पायलट, गुड्स कोचिंग, CLI, ये सब होता है इसमें प्रमोशन। अब एक एक से बात करते हैं। देखिए, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप ट्रेनिंग एएलपी करा रहे होते हैं, और आपकी ट्रेनिंग होती है वो लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है विद्युत इंजन की, इलेक्ट्रिक लोको की, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और उसमें सब्जेक्ट में दोस्तों एक आ जाता है टेक्निकल का। टेक्निकल से आप समझिए, जो लोको होता है, जो इंजन होता है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है SWR, सेफ वर्किंग रूल। इसमें आपको सेफ वर्किंग के बारे में बताया जाता है, कैसे आप बिना क्षति पहुंचाए अपना और रेल का और सवारियों का, माल का, कैसे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, या कोई अबनॉर्मलिटी आने पे आपको किस प्रकार रिएक्ट करना है, कैसे काम करना है, ये सब आपको SWR में बताया जाता है। और ये टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसमें लोको मोटिव से जो भी विषय में जानकारी होती है वो सब आपको इसमें दी जाती है। तो दोस्तों, इसके 2 एग्ज़ाम भी होते हैं। इस 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनके 2 एग्ज़ाम भी होते हैं। एग्ज़ाम पहला टेक्निकल का होता है, दूसरा SWR का होता है। इनके वाइवा भी होते हैं, इनके प्रैक्टिकल भी होते हैं। ये सब आपको पास करना होता है। पास करने के बाद में आपको एएलपी के तौर पर नियुक्ति दे दी जाती है, आपका स्टेशन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, मान लीजिए कोई इसमें फेल कर गया तो क्या होगा। तो आपको देखिए दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट हो उसको 3 मौके इसमें मिलते हैं पास करने के लिए ट्रेनिंग को। तो ट्रेनिंग अवधि को आप, अगर आपको पास करना है, पहली बार में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, दूसरी बार में हो जाते हैं तो तीसरा मौका मिलेगा। उसके बाद में आपकी मुसीबत में बढ़ सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे, अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं और आप फेल हो जाते हैं पहले मार्क चांस में ट्रेनिंग के, तो आपको दूसरा चांस मिलेगा। उसमें आपको चांस तो मिलेगा, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी, उसमें सैलरी नहीं मिलती है कोई भी। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको तीनों बार सैलरी भी मिलेगी, अगर आप फेल भी कर जाते हैं तो ये एक डीमेरिट है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए एक बेनिफिट टाइप का है। लेकिन आपको यहाँ फेल होने का नहीं सोचना है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको पास कर जाते हैं, और आप कंपटीशन फाइट करके आए हैं तो ये भी आपके लिए एग्ज़ाम ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ से ट्रेनिंग LP बन जाते हैं, तो उसके बाद में आप बन जाएंगे ट्रेनिंग पास करने के बाद असिस्टेंट लोको पायलट। अब असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपको ALP बने हैं और आपको दे दिया गया है, ये कोई स्टेशन है, मान लीजिए ये दिल्ली स्टेशन आपको दे दिया गया है, आपकी लॉबी। जो आपको स्टेशन दिया जाता है उसको लॉबी बोलते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये आपका स्टेशन है दिल्ली। कह दूँ तुझे या चुप। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको आइडिया दे देना चाहता हूँ वर्किंग को लेके। देखिए, ये आपका, मान लीजिए आपका स्टेशन है, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। आप इसको कानपुर नाम दे सकते हैं, कानपुर का कोड आप जानते हैं, CNV होता है। ये मान लीजिए कानपुर है, और इसके बाद में अब कोई दूसरा स्टेशन इस साइड में है, और एक स्टेशन इस साइड में है। जज, इसको आप नाम दे दीजिए।
एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है दोस्तों। ये स्टेशन मान लीजिए आप प्रयागराज है, PRY जे कहते हैं जिसको, और ये न्यू दिल्ली मतलब NDLS। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपको लॉबी मिली, आप यहाँ पर है, आपका हेडक्वार्टर है कानपुर, तो आपको वर्किंग कैसे करनी होगी, आपको इस डायरेक्शन में आपको LR लेना होगा। LR बोलते हैं, जब भी आप ट्रेनिंग पास करने के बाद अपने स्टेशन जाते हैं तो आपको LR दिया जाता है रूटों का। तो इसमें आपको इस रूट का LR दिया जाएगा आने जाने का, और इस रूट का भी आपको LR दे दिया जाएगा। इसमें और कई सारे भी रूट हो सकते हैं, इधर भी कोई रूट निकल रहा हो सकता है, या इधर भी कोई स्टेशन हो सकता है। कई सारी लाइनें एक स्टेशन में मिलती हैं, तो आपको कई सारी लाइनों का LR दिया जा सकता है। तो आपको LR लेना होता है। आप यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं नई दिल्ली, मान लीजिए आप गाड़ी लेके गए, तो आपको वहाँ 6 से 8 घंटे तक आपको मिनिमम रेस्ट दिया जाता है गाड़ी, एक बार गाड़ी ले जाने के बाद। उसके बाद में अगर आप जब दूसरे दिन वापस आएंगे, तो आप इधर से वापस आएंगे तो आपको अपने हेडक्वार्टर आना होगा। 6 से 8 घंटे बाद ही आप आ सकते हैं, रेस्ट करने के बाद में आपको गाड़ी दी जाती है। तो इसी प्रकार गाड़ी, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि एक ही बार में लंबी रेस में गाड़ी जैसे चलती है ऐसे चलना होता है। ऐसा नहीं होता है। इसमें एक प्रॉपर जगह तक ही, जहाँ तक आपका LR होता है वहाँ तक ही आपको बुक किया जाता है, वहाँ से आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं होती और ना ही आपको भेजा जाता है। तो इसके लिए क्या है, जहाँ तक भी आपकी रोड लर्निंग है वहाँ तक आपको गाड़ी चलाने के लिए दिया जाता है। वो कोई भी स्टेशन पे आपको दिया जा सकता है, या तो इधर आपको भेजा जा सकता है या इधर, ये डिपेंड करता है गाड़ी किस साइड में है, किस साइड में अवेलेबल है। तो जब समय में आप अवेलेबल है, मान लीजिए तब इस समय इस तरफ की गाड़ी आपको मिल गई तो आपको इधर जाना होगा, अगर इधर की गाड़ी मिल गई इधर जाना होगा, या दूसरी साइड की मिल गई तो वहाँ जाना होगा। जाना होता है, वापस आपको अपने हेडक्वार्टर आना होता है। हेडक्वार्टर आपका यही रहेगा, यहीं से आप वर्किंग करते हैं। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ थोड़ा और आपको समझ में आया होगा कि आपको वर्किंग कैसी करनी होती है। और देखिए, जब भी आप एक ड्यूटी करके आएंगे, एक ड्यूटी आप गए और आए, तो आपको उसके बाद में जो अपने हेडक्वार्टर पर रेस्ट मिलेगा वो आपको 16 घंटे का रेस्ट मिनिमम मिलेगा। इससे पहले आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती किसी भी हालत में। और ये रेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ये कई कई बार 48 घंटे 50 घंटे भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पर मालगाड़ी चल रही है या कितनी गाड़ियों का वहाँ पर मूवमेंट है। तो ये उस पर डिपेंड करता है आपका रेस्ट। और हर साप्ताहिक के लिए आपको पीरियोडिक रेस्ट, जिसको PR बोलते हैं, वो भी लगाया जाता है बीच बीच में। वो आपको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छे से आप तब समझ पाएंगे। आप मोटा मोटी समझिए, एक ड्यूटी के बाद में बीच में आपको 16 घंटे का रेस्ट मिनिमम मिलेगा। वो ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होता है। तो दोस्तों ये था रेस्ट का। अब बात करते हैं कुछ वर्किंग, आपकी समझ में आ गई होगी आपका काम क्या होता है। आपको लोको पायलट, एक तरफ लोको पायलट होते हैं, एक तरफ असिस्टेंट लोको पायलट बैठा होता है, ट्रेन होती है। इसमें लोको पायलट गाड़ी चलाते हैं, आप भी यहाँ होते हैं, कुछ आपको भी करना होता है। ये सब वर्किंग अभी यहाँ आप नहीं समझ पाएंगे, ज्वाइन करने के बाद ही आपको ट्रेनिंग में समझाया जाएगा ये, हाँ समझेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ भत्ते जो आपको दिए जाते हैं, क्वार्टर और ये सब। आपके बहुत सारे डाउट हैं तो उसको भी आप कर लेते हैं क्लियर। देखिए इसमें क्या है, बेसिक पे आप जैसा कि जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का बेसिक पे होता है 19,900। और उसके बाद में DA मिलता है हमको। DA बढ़ता रहता है, हर समय का अलग अलग होता है। और हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि ये होता है HRA। ये डिपेंड करता है, जितने आप अच्छे शहर में रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके शहर का। शहर आपके बहुत सारी श्रेणियों में बांटे गए हैं, A कैटेगरी का, B कैटेगरी का, उस हिसाब से HRA आपका कम ज़्यादा रहता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलता है, किलोमीटर अलाउंस भी आपको मिलता है। किलोमीटर अलाउंस असिस्टेंट लोको पायलट को मिलता है, ये टेक्नीशियन को नहीं मिलता है। किलोमीटर अलाउंस वही होता है जो आप गाड़ी लेके वहाँ तक गए तो आपका फिक्स किलोमीटर मिलता है। उसके बाद लेके आए कितना किलोमीटर आए उसका एक फिक्स होता है, जो कि जगह जगह का अलग अलग होता है, वो आपको मिलता है, वो ऐड होता है। और हर 1 किलोमीटर का आपको 3 या 4 रुपये के हिसाब से मिलता है। ये आप मोटा मोटी समझिए कि किलोमीटर अलाउंस भी आपको मिलता है। उसके बाद में सेल अलाउंस, आप टॉर्च जलाते हैं तो उसका भी आपको मिलता है। लीव अलाउंस, लीव का भी आपको कुछ पैसा रिलीव देती है अगर आप लीव लेते हैं। उसके बाद में नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस दोस्तों NDA बोलते हैं जिसको,
ये रेल की भाषा में 22 बजे से लेके 6 बजे तक आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। मतलब शाम के 6 बजे से शाम के 10 बजे से माफ़ कीजिएगा, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, और रेल की भाषा में 22 बजे से 6 बजे तक आपको एनडीए मिलता है। उसके बाद में एनएच मिलता है आपको, नेशनल हॉलीडेज होती हैं बहुत सारे, जानते हैं आप, 26 जनवरी की होती है, और भी कई सारी 15 अगस्त हुआ, कई सारी नेशनल हॉलीडे होती हैं। लेकिन रेलवे में आपको काम करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी नेशनल हॉलीडे जो होती हैं जहाँ आपको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलता है अगर आप नेशनल हॉलीडे पर काम करते हैं, क्योंकि रेलवे राष्ट्र की बैकबोन कहलाती है, इसलिए ये कभी नहीं रुकती है, और हॉलीडेज वगैरह में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके लिए थोड़ी परेशानी होती है। उसके बाद में कुछ आपका पैसा कटता भी है एनपीएस पेंशन वगैरह में, वो भी आपका कट जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनी एलपी रहेंगे, तो उस समय आपको सैलरी नहीं, उस समय आपको मिलेगा स्टाइपेंड बोलते हैं, सैलरी नहीं मिलती। रेलवे आपको पढ़ाती है और उसका पैसा आपको देती है, इसको बोलते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड में आपको बेसिक मिलता है और आपका डीए मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता, और ये लगभग आपका हो जाता है 19,900, और कुछ डीए मिलता है आपका, जो मिला के टोटल लगभग 28,000 रुपये के समथिंग बना देता है ट्रेनिंग के दौरान। अगर और जब आप एएलपी बन जाते हैं, ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, तो आपको ये आपको बहुत सारे भत्ते मिल जाते हैं। उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ जाती है, और जो आपकी मिनिमम सैलरी पहले महीने से 45 से 49K के बीच में रहती है, और ये बढ़ती रहती है। दोस्तों जॉब अच्छी है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए इतनी सैलरी नहीं है, उसके लिए किलोमीटर अलाउंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सैलरी बढ़ाने में, जो टेक्नीशियन वालों को नहीं मिलता है। टेक्नीशियन की सैलरी कम हो जाती है, 32 से लेके आप मान लीजिए 36 37 तक उनकी सैलरी बनती है। तो ये था एक एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए।